हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YMT क्लासेज। डियर स्टूडेंट, जो प्रीवियस दो वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने जो एक्सरसाइज 5.2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें दे रखा है कि विच टर्म्स ऑफ द AP 3, 15, 27, 39, ये AP अपने को गिवन है, विल बी 132 मोर इट्स 54th टर्म्स। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म्स ऑफ द AP। अब देखो यहां से AP जो गिवन है ना वो ये है 3, 15, 27 और 39। इस AP में जो वो टर्म अपने को जो फाइंड करनी है वो 132 मोर देन है। कौन सी टर्म से? 54th टर्म्स। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे 54th टर्म्स। देखो यहां से A की वैल्यू है इस AP में 3, D इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3। वो समझ गए ना आप भाई कैसे निकालते हैं? D नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहां से आ गया 12। अपने को फाइंड करना है N इज इक्वल्स टू 54th, यानी जो फाइंड करेंगे वो 54th टर्म्स फाइंड करेंगे। अब nth टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखो यहाँ से AN N 54 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 3 प्लस N 54 माइनस 1 और यहाँ से D की वैल्यू आ रही है बेटा 12। देखना A 54 इज इक्वल्स टू 3 प्लस, इसको सोल्व करो, 54 माइनस 1 53 इंटू 12। तो A 54 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 53 इंटू 12 ये आ रहा है 6 और यहाँ से आ गया 600। तो 3 प्लस ये आ गया 636। यहाँ से A 54 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो 639। अब सुनो, अपने को ये कह रहा था कि 54th टर्म्स फाइंड करो, तो वो अपन ने फाइंड कर दी। A 54 आ रही है अपनी 639। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक ऐसे टर्म फाइंड करो जो मोर देन है 132। किससे? 54th टर्म से। तो इसको लिखेंगे अपन AN इज इक्वल्स टू, यानी A 54 प्लस 132, यानी 54th टर्म से मोर देन कितना है? 132। और वो टर्म्स अपने को फाइंड करनी है। तो देखो AN इज इक्वल्स टू, A 54 की वैल्यू है 639 प्लस 132। तो AN इज इक्वल्स टू, ऐड यहां से अपन को जो AN फाइंड करना था वो 639 प्लस 132, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 2 11 कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7 और ये आ गया 6 और 1 7। जो AN वो 132 मोर है ना, किस कौन सी टर्म से? A 54 से, उसकी वैल्यू है 771। अब इसी AP में देखो यहां से A की वैल्यू लेंगे अपन 3 और D इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। अब अपने को फाइंड करना है N, यानी N की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखो बेटा यहाँ से AN की वैल्यू 771 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 3 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू 12। 3 की साइड चेंज करेंगे तो 771 माइनस 3 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 12। यहाँ से आ गया माइनस करेंगे तो 768 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 12। देखो ये जो 12 है ना ये RHS में मल्टीप्लाई में, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये होगा डिवाइड में। देखो 768 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। यहाँ से डिवाइड करो 12 6 जा 72 और 48, तो ये आएगा 12 4 जा 48 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। अपने को इस क्वेश्चन में N की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -1 की साइड चेंज करेंगे तो 64 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया
n इज इक्वल्स टू 65। तो इसका मीन्स है जो 65th जो टर्म्स थी ना वो टर्म्स होगी 54th टर्म्स से कितना मोर देन 132। तो इस प्रकार से अपने को जो 54th टर्म्स में ऐड करेंगे 132, उसके बाद जो टर्म आएगी वो टर्म आएगी 65th जो टर्म्स होगी वो होगी अपनी ये इससे 132 मोर देन। सुनो, इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो अपने को फाइंड करनी है A54 के बाद अपन ऐड करेंगे 132 और उसके बाद ये टर्म बनेगी an इज इक्वल्स टू 771 और इसकी अपने को टर्म्स निकालनी है। तो कौन सी टर्म होगी? 65th जो टर्म होगी वो होगी 771। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11th। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा अब अपन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है और ये थोड़ा माइंडली क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अपने पास 2 APs हैं और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। उनकी जो 100th टर्म्स थी उन दोनों का डिफरेंस कितने का बेटा? 100 का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो उनकी जो 1000th टर्म है उनका क्या निकालना है अपने को? डिफरेंस। देखो, मान लेंगे इसमें 2 AP हैं, एक को तो डिनोट करेंगे अपन कैपिटल ए से और फर्स्ट वाली जो AP है उसको, और सेकंड वाली को अपन डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे इनकी 100th टर्म्स। तो लिखो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। जो फर्स्ट AP है उसकी 100 टर्म्स होगी A100 और सेकंड जो है सेकंड AP, इसको ऐसे लिखना भाई, AP इसकी 100 टर्म को लिखेंगे A100, यानी स्मॉल में फर्स्ट वाली को कैपिटल में। अब ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि इन दोनों में कॉमन डिफरेंस जो D है ना वो दोनों का क्या है? सेम। तो लिखो इसको A100 माइनस A100, ये सेकंड AP का, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है अपने को 100। इन दोनों का डिफरेंस कितने का दे रखा है? 100 का। देखो ये पढ़ा था ना अपन ने टर्म्स, जैसे A2 को क्या लिखते हैं? A प्लस D। A3 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 2D। तो ऐसे इसको क्या लिखेंगे? इसकी फर्स्ट टर्म तो मानेंगे A प्लस क्या लिखेंगे? 99D। D दोनों का सेम है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। देखो फिर इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 99D इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से देखना बेटा, A प्लस 99D माइनस A और माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। ये दोनों क्या हो गई? कैंसिल। तो एक इक्वेशन आ गई A माइनस A इज इक्वल्स टू 100। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अपने को वैल्यू फाइंड करनी है इनकी 1000th टर्म्स का डिफरेंस। तो 1000th टर्म को लिखेंगे अपन A1000 माइनस A1000। ये अपने को फाइंड करना है इनका डिफरेंस। देखो कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे बेटा? A प्लस 999D माइनस इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 999D लिख दिया। इसके बाद देखो A प्लस 999D, ये माइनस का A और ये भी माइनस का 999D लिख दिया इन दोनों को। यहाँ से देख लो, देखो ये दोनों क्या हो गई? कैंसिल। क्यों? क्योंकि इन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम। क्या बच गया अपने पास? अपने पास आ गया A माइनस
ए, और ये वैल्यू क्या आई थी अपने इक्वेशन फर्स्ट में 100। तो इनकी जो 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो भी क्या आएगा बेटा 100, वो भी क्या आएगा 100। और समझो आप बात, इसको बेसिक नॉलेज से देखना, जब इन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है तो चाहे इनकी कोई भी टर्म लो आप, जो फर्स्ट में जो दे रखा है ना डिफरेंस वो ही होगा। अब यहाँ पे 100 था ना, तो यहाँ भी क्या है 100। और अगर कोई भी टर्म्स का पूछे, जैसे जो फर्स्ट एपी थी उसकी 500 टर्म्स का डिफरेंस किसके साथ, सेकंड वाली जो एपी थी उसकी 500 टर्म्स का, दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो भी क्या होगा अपने पास 100। तो इस तरीके से ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। पहले अपन ने दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस लिया, इनसे एक इक्वेशन बनी, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल्स टू 100, और ये जो वैल्यू थी ये यहाँ पे पुट की, तो इनकी जो 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस था वो भी कितना आया 100। इस प्रकार अपना ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको साथ साथ नोट भी करते रहिए। देखो बेटा 12 जो क्वेश्चन था वो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं इसका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजेबल बाय 3। पहली बात कि इसमें कितने डिजिट की बात कर रहा है ये, 3 डिजिट नंबर की। 3 डिजिट्स जो नंबर की स्टार्टिंग होती है वो होती है 100 से, यानी लोवेस्ट जो नंबर होगा या स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो होगा 100, और हाईएस्ट जो नंबर होगा 3 डिजिट का वो होगा 999। बट वो डिविजेबल होना चाहिए किससे, 7 से। अब आप डिवाइड करके देखो, 100 7 से डिवाइड नहीं होता है, फिर 101 वो भी डिवाइड नहीं होता है। सबसे पहले डिवाइड होगा 105 किससे, 7 से। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा डिवाइड वो होगा 112। फिर नेक्स्ट जो डिवाइड होगा वो होगा 119। अब इसी प्रकार लास्ट से देखो 999, वो भी डिवाइड नहीं होगा 7 से। 98 आएगा वो भी नहीं होगा, 96, 95 और 94 इसमें डिवाइड होगा 994। तो अब जो ये एपी बनी है 3 डिजिट्स की, ये डिविजेबल है किससे, 7 से। अब इसमें अपने को निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फॉर्मूला तो अपने पढ़ रखा है, पढ़ कैसे रखा है देखो, यहाँ से ए की वैल्यू है 105, डी, और डी ध्यान देना, जिन क्वेश्चनों में डिविजेबल बाय आता है ना, तो जिससे डिवाइड हो रहा है वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। देख लो 112 माइनस 105, यहाँ से आ रहा है डी 7, और इस क्वेश्चन में कितने से डिवाइड करवा रहा था ये, 7 से। और ए एन लास्ट टर्म दे रखी है 994, और अपने को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एन की, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू बेटा 994 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू थी 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, 994 माइनस 105, इसकी साइड चेंज कर दी, और यहाँ से आ गया एन माइनस 1 इंटू 7। करो इसको सोल्व, ये आ रहा है बेटा 4 में से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो ये आ गया 9, क्योंकि यहाँ से कैरी लिया तो 14, यहाँ आ गया 8, और ये भी आ गया 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये जो यहाँ जो 7 है ना, ये किस में आएगा, डिवाइड में, तो 889 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। डिवाइड करो बेटा, 7 1 जा 7, फिर यहाँ से हो गया 18, 7 2 जा 14, फिर 4 और 9 यानी 49, और फिर 7 7 जा 49, तो ये आ गया 127 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब माइनस 1 की साइड चेंज करेंगे तो 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, और यहाँ से आ गया 128। तो जो 3 डिजिट्स में जो नंबर थे, उन डिजिट्स वाले नंबरों में
जो 7 से डिविजिबल होंगे वो टोटल कितने नंबर होंगे 128, जिसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी 105 से और लास्ट कहाँ तक होगा 994 से। इस प्रकार जो अपना जो क्वेश्चन 13 था वो कंप्लीट हो गया। आप नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बेटा, अपना जो 14 नंबर क्वेश्चन था ना वो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये पूछ रहा है कि 10 और 250 के बिटवीन जो 4 से डिवाइड यानी मल्टीपल का मतलब है वो क्या होंगे, साथ साथ डिवाइड भी होंगे कि 4 से क्या होने चाहिए डिविजिबल और किसके बिटवीन होना चाहिए 10 और 250 के बिटवीन। तो देखो इससे अपन एपी बनाएंगे तो एपी इस तरीके से बनेगी। अब 10 से और 200 के बिटवीन 250 के बिटवीन पूछ रहा है और मल्टीपल किसके होने चाहिए 4 के। तो मल्टीपल होगा तो वो डिविजिबल भी होगा किससे 4 से। तो अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के ही अनुसार है ये। 10 4 से डिवाइड नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा 12, फिर 13, 14, 15 वो भी नहीं होंगे, फिर 16, फिर 20। अब लास्ट में देखो 250 है ना वो भी डिवाइड नहीं होगा किससे 4 से। तो 249 भी नहीं होगा और इससे होगा 248 अपॉन 4, 6 और 2। तो कौन सा होगा 248। अब ये एपी बन गई। इस एपी में अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी a = 12, डी वो सेम होगा कैसे 16 - 12 = 4 और an की वैल्यू 248 और अपने को वैल्यू फाइंड करनी है बेटा n की। तो फॉर्मूला था an = a + n - 1 × d। पुट करो an की वैल्यू 248 = a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे और d की वैल्यू 4। सबसे पहले 12 की साइड चेंज करो। 248 - 12 = n - 1 × 4। सोल्व करो इसको, यहाँ से आ गया 6, 3 और 2 = n - 1 × 4। 4 बेटा साइड चेंज करेंगे तो किस में आएगा डिवाइड में, ये आ गया डिवाइड में = n - 1। डिवाइड करो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। तो यहाँ से आ गया 59 = n - 1। साइड चेंज करो 59 + 1 = n, यहाँ से आ गया 60। यानी 10 और 250 के बिटवीन ऐसे मल्टीपल 4 के कितने होंगे 60। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। सुनो, आज की क्लास में अपन ने 4 क्वेश्चन किए हैं। कौन कौन से 11, 12, 13 और 14। एक विशेष जो संदेश है ना वो आपके लिए है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये कि पता नहीं आप क्यों क्लास नहीं लेते हो। भाई सोचने की बात है, आप स्कूल में इतनी मोटी फीस पे करके भी वही चीज़ पढ़ रहे हो और यहाँ आपको साइंस की क्लास भी चल रही है, मैथ की क्लास भी चल रही है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा भी था कि इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट और करवा दी जाएगी आपको। सर का टाइम नहीं लग रहा है, नहीं साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आएंगी। अब बताओ, एक 10th क्लास में जो 3 सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़े हार्ड भी हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश। इन सभी जो सब्जेक्ट की क्लास आपके पास आ रही है, आप इधर उधर भागने से अच्छा है कि आप कहीं ढूंढ रहे हो, कहीं ट्यूशन जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, इससे अच्छा है आप घर बैठ के आराम से जितने भी क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं पर डे उनको सोल्व करो। जैसे ही हमारे पास भाई सेटअप स्टार्ट होगा सही तरीके से, हम आपको लगभग 40 से 45 मिनट की वीडियो मिलेगी जिसमें कम से कम अपन एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अभी क्या स्टार्टिंग है तो हम भी इतना नहीं डाल पा रहे हैं कि लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो आ रही है। तो आप कम से कम इन क्लास को तो कंप्लीट कीजिए। और साथ ही साथ एक आपके जो गार्जियंस हैं उनके लिए भी एक संदेश है, वो ये है कि आप जब इतनी मोटी फीस देने के पश्चात भी वहाँ बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है और फिर हम आपको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, आप उसमें भी इंटरेस्ट नहीं जगा रहे हो।
कम से कम आपके जितने भी आपके गार्जियंस के बैठने वालों में जिनके भी बच्चे 10th और 12th क्लास में, उनको तो बता सकते हैं ना कि भाई इस नाम से यूट्यूब चैनल पे क्लासें चल रही हैं, साथ में तो पढ़ सकते हैं। वैसे आप बहुत मोटी मोटी फीस दे देंगे और सुबह से शाम तक का टाइम भी ख़राब कर देंगे, स्कूल से आए फिर कहीं ट्यूशन भाग गए, उससे अच्छा है आप घर पे रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद अपनी वीडियो पर डे आती हैं और उनको अपन नोट कर लेंगे साथ साथ। तो भाई ये बातें थी, बाकी आपकी मर्जी, आप शेयर करो या ना करो। हमने तो आपके लिए 3 सब्जेक्ट की कह रखी थी कि साइंस, मैथ और इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट जब तक आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा यूट्यूब पे, जो बिल्कुल फ्री है। केवल क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि जैसे ही नेक्स्ट कोई वीडियो डलेगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी भाई आपकी मर्जी है, हम साथ साथ पढ़ाते रहेंगे। आप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।